अवनी उठ जाओ यार, कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, भूलो मत आज शादी है तुम्हारी। रिया ने उसे चौथी बार आकर जगाया तो वो मुंह बनाती उठी। यार भाभी, मैंने कहा था मेरी शादी रख लो आज के दिन, कल ही पेपर से फ्री हुई और आज शादी कर लूं। अवनी मुंह बनाती उठी थी, जबकि आंखों में नींद की भाव अभी भी झलक रही थी। ये बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पहले नहीं पता था कि आज तुम्हारी शादी है। रिया ने उसका बिस्तर तय करते हुए धीरे से बोला। यार भाभी, मुझे सोना है। वह फिर से लेटने के लिए पैर फैलाने लगी। बिल्कुल नहीं अवनी, मम्मी जी ने गुस्सा करना है, उन्होंने साफ कहा है कि तुम्हें लेकर नीचे जाऊं। रिया ने उसे वापस उठाकर बिठाया। मैंने नहीं करनी कोई शादी वादी, आप जाकर बोल दो सुनील को वह किसी और से शादी कर ले, मुझे नींद आई है। वह मुंह बनाती अवनी ऐसे जुबान से नहीं बोला करते, शायद कुछ टाइम भगवान ने सुनने के लिए भी रखे होते हैं। अभी वह अंदर बातें कर ही रही थी कि अचानक बाहर से शोर की आवाज पर वह दोनों चौंकी थी। सुनील की आवाज पर भागती हुई बाहर निकली। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनील के हाथ में विराज के गिरेबान थे, जबकि वह होंठ भींचे माथे पर बल डाले सुनील को देख रहा था। उस वक्त पूरे बंगले में एक भूचाल सा आया हुआ था। छोड़ो सुनील, उससे पीछे हटो। प्रकाश साहब ने अपने बेटे सुनील को विराज से पीछे हटाया। आप मुझे पीछे हटा रहे हैं? और इसे देखो, ये लड़का शादी करके आ गया है, उसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन उसके इंतजार में बैठी है और ये किसी और से शादी करके आ गया। सुनील की आवाज काफी ऊंची थी, जबकि उसके शब्द सुनते ही अवनी पर तो पहाड़ ही गिर पड़ा था। बड़ी बेयकीनी से विराज को देखा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? अवनी से शादी के लिए वह खुद भी तैयार था, फिर वो ऐसे उसे चीट कर सकता था? अवनी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हाँ, ये शादी मैंने अपने आप के लिए अपनी मर्जी से की है, और ना ही मैं किसी से शर्मिंदा हूँ और ना ही मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए तैयार हूँ। शादी किया है, कोई पाप नहीं किया। विराज भी इतनी ही सख्ती और ठंडे शब्दों से बोला कि सभी ने हैरान होते हुए उसे देखा। रवीश ने अपने बेटे को एक दुखी निगाह से देखा। जी तो चाहता है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, लेकिन जब बेटा बाप की कदर करना भूल जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रकाश जी, आज मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। रवीश ने अपने जिगरी दोस्त के आगे हाथ जोड़ दिए। प्रकाश साहब ने अपना मुंह फेर लिया। अपने दोस्त को इस तरह तकलीफ और दुख में नहीं देख सकते थे। सुनील ने जो किया वह गलत था। उसने दो हंसते बसते घर में आग लगाकर रख दी थी। मैं उसे जान से मार दूंगा। सुनील फिर से गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन प्रकाश ने रोक लिया। तुम्हें मेरी कसम सुनील, मेरी कसम, जो तुमने विराज पर हाथ भी उठाया तो। प्रकाश ने फिर से सुनील को रोक दिया, जबकि सभी उस वक्त चुप्पी साधे उस मंजर को देख रहे थे। शादी में भी दोनों घरों में मेहमान लबालब भरे हुए थे। कुछ मेहमान जो दूसरे शहर से आए थे, अब वह भी सर झुकाए अफसोस कर रहे थे। विराज के पास खड़ी वह लड़की दुल्हन बनी उस वक्त अपनी डरी सहमी नजरों से सबको देख रही थी। उसकी बिल्ली सी आंखें थी, जिन आंखों में खोकर विराज उसे ब्याह लाया था। विराज को कल तक अवनी की आंखें भी बिल्ली जैसी लगती थी। दोनों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता था, क्योंकि इनके पिता आपस में दोस्त थे। दोनों का बिजनेस एक साथ था। दोनों ने अपना बंगला भी एक साथ खरीदा था। दोनों एक साथ रहा करते थे और आज ये सब हो रहा था, जबकि कल शादी थी और विराज आज दूसरी लड़की से शादी कर लाया था। घर में सभी परेशान थे। अगर यह शादी आज नहीं हुई, वह भी विराज की मर्जी से, और कल तक तो विराज भी अवनी से मोहब्बत करता था और अपनी इच्छा से आज पीछे हटा था। वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर ले आया था। ये उसकी इंसल्ट नहीं तो और क्या थी। अवनी के दिल में नफरत का उबाल उठा था। ये क्या किया तुमने विराज? रिया ने भाई की तरफ देखते हुए दुख से पूछा। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं सब के सब? तो हम लोग क्या करें? क्या गलती थी अवनी की जो उसे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए हो? पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ, इज्जत से बात करो। उस लड़की के लिए सुनील गुस्से से बात काटते बोला। इज्जत? कौन सी इज्जत जो आज सबके सामने हमारी खाक में मिला दी है? रवीश भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए बोले। एक तरफ बेटे विराज की शादी अवनी से कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी रिया की शादी 1 साल पहले ही सुनील के साथ ब्याह दी गई थी। अब विराज के इस व्यवहार से रिया का घर भी खतरे में पड़ गया था। उन्हें तो दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरे एक शादी करने से आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाती। इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आओ तुम मेरे साथ सीमा। विराज अपने नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा।
एक मिनट, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। सुनील के सख्त शब्दों में रिया का दिल डूब गया था। जरूर अब उसे सजा मिलने वाली थी। सुनील ने अपने होंठ भींचते हुए विराज को देखा। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब जाने दूंगा? सुनील की बात का मतलब यहाँ मौजूद सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे। विराज इससे पहले कि वह कोई सख्त बात करता, सुनील की माँ ने बेटे को आवाज़ देकर बुलाया। अपने शब्दों को बीच में ही छोड़कर अपने माँ के तरफ पलटा। कोई भी गलत बात मुंह से मत निकालना, वरना अनर्थ हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनील अपने माँ की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए पास पड़ी टेबल को झटके से ठोकर मारते हुए बाहर निकलता चला गया। अवनी और रिया बुरी तरह घबराई हुई थी। विराज पर सुनील का गुस्सा बहुत ज्यादा था। विराज सीमा का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि एक गलत निगाह भी अवनी के ऊपर नहीं डाली। सब कुछ पल में खत्म हो गया था। अवनी अपने कमरे की तरफ भागी। रिया ने दुख से उसे जाते हुए देखा। एक शिकायत भरी निगाह अपने बाप पर डाली, जो बेबसी की मूरत बने वहीं बैठा रह गया था। पापा आप ठीक हैं? रिया को अपने बाप की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे रूम में ले जाओ बेटा। रवीश को थामे रूम में ले गई, जबकि सुनील की माँ अपने पति के पास ही बैठी रह गई। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि विराज ने अवनी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और शादी वाले दिन ही वह किसी और से शादी करके उस लड़की को घर ले आया था। इस मामले को अच्छे और सही तरीके से संभालना विराज का काम है। मैं नहीं चाहता इस सब का असर रिया और सुनील की जिंदगी पर पड़े। बाकी विराज से आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं। प्रकाश जी ने इस वक्त बात को संभालते हुए सुनील की माँ से बात की। सुनील की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों भी अपने कमरे में चले गए। आंगन में बहुत गहरा सन्नाटा था। सीमा आगे बढ़ती बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं। सुनील ने सीमा को चुप करवाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। विराज को जैसे खुद पर बड़ा यकीन था कि वो ये सब ठीक कर देगा, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था जितना वह समझ रहा था। और ये वक्त ने साबित करना था कि ये सब ठीक करता है या और ज्यादा खराब कर देगा। रात के आखिरी पहर सुनील घर में दाखिल हुआ था। सारा दिन वह घर के बाहर था। जानता था अगर वह घर जाएगा तो जरूर विराज के साथ झगड़ा हो जाएगा और ऐसे में उसके माँ बाप ये सब सहन ना कर पाते। विराज को हमेशा वे अपना जिगरी दोस्त ही समझता था। कभी कोई ये नहीं कह सकता था ये दोनों अलग परिवार के अलग अलग लड़के हैं। सब उनको भाई ही समझते थे, बल्कि कभी कभी तो लोग कहते थे ये सगे भाई की तरह रहते हैं। उनके प्यार मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई थी। वह बहुत गुस्से में आता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रूम में सोफे पर ढह गया था। पूरा बंगला उस वक्त सन्नाटों के लपेट में था। वह सोफे के पास अपनी बाहें फैलाए आंखें मूंद गया था। रिया जो अपनी सास और ससुर के पास बैठी कब से उनकी हिम्मत बढ़ाती, फिर किचन में आकर बैठी रही। किसी ने कुछ भी न खाया न पिया। जो खाना बाहर से इंतजाम करवाया गया था वह तो सुनील ने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। सबको शादी कैंसिल होने की खबर मिल गई थी। ऐसे में सुनील ने घर में कदम रखा। रिया थक हार कर किचन में सिमटी अपने रूम की तरफ जा रही थी। खटके की आवाज पर चौंकती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आई। सुनील को यूं थका मंदा देखकर रिया का दिल दुख सा गया था। धीरे से आंसू पोंछते उसके पास जाकर बैठी और उसके घुटने पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाना चाहा तो सुनील ने अपनी आंखें खोलकर एक नज़र गर्दन घुमाकर रिया को देखा। जितना दुख था उसकी आंखों में कि रिया की पलकें झपक गई। वह सीधा होकर बैठा, रिया का हाथ झटक दिया। रिया के दिल में सख्त दर्द उठा। वह अपना सर दोनों हाथों में गिराए आंखें मीच कर रह गई। रिया के पास कहने को कुछ नहीं था। शायद वे जो बहुत हिम्मत करके उसके पास आकर बैठी थी, उसके यूं हाथ झटकने पर वह हिम्मत भी हार गई। आंसू पोंछती वह चुप से उठ गई, जबकि सुनील के दिमाग में अभी भी धमाके ही हो रहे थे। एक नज़र उसकी विराज के कमरे की तरफ उठ रही थी जो अभी बंद था। मुंह पलटकर नजरें अपनी बहन के कमरे की तरफ उठी। उस वक्त रात के 12 से 1 बज रहे थे। वह अवनी से मिलना चाहता था, उसे अपने भाई होने का एहसास देना चाहता था, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं था। वह चुप से उठता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया बाथरूम से निकलती उसे अपने कमरे में आता देखकर खटकी थी, लेकिन फिर नजरें झुकाए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि विराज के किए की कुछ न कुछ सजा उसे भी तो मिलनी थी और वह सजा शायद सुनील उसे खुद से दूर रखकर देने वाला था। सुनील शावर लेने बाथरूम में चला गया।
दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। तकिए पर सर रखे रिया की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थी। उसे अवनी के लिए बहुत दुख हो रहा था। विराज अवनी से मोहब्बत करता था, खुद उससे शादी की इच्छा कर रहा था, फिर कैसे वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर ले आया था। बिना बताए अचानक कैसे ये सब कर सकता था। सबके सरों पर बम फोड़ दिया था। कुछ तो ऐसा था जो छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही थी। रिया के दिमाग में दर्द की टीसें उठ रही थी। वे शर्माते उठ बैठी। सुनील कैसे सहेंगे ये सब? विराज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मासूम सी अवनी को तुमने कितना दुख दिया। आज चाहे तुम सारी जिंदगी माफी मांगते रहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वे हिचकियों से रोती विराज के बारे में बड़बड़ा रही थी। किस बात का मातम मना रही हो? सुनील को उसकी ऐसी हालत को देखकर गुस्सा दिला गई थी। रिया ने अपने आंसू पोंछते सुनील की तरफ अपना मुंह किया, अपनी लाल आंखों से देखा। सुनील ने अपने होंठ भींजते माथे पर बल डाले, मुंह फेर लिया। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे भाई ने किया उसके बाद तुम्हारा कोई भी आंसू, कोई भी बात ये साबित नहीं कर सकता कि विराज को कोई माफ करेगा। मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई को मैं जान से मार दूं। सुनील बहुत दर्द में छटपटाता हुआ बोला। रिया का दिल बुरी तरह से दुख गया था। वह अपने आंसू पोंछती दराज से सर दर्द की मेडिसिन ढूंढने लगी। उसके सर का दर्द बहुत तेज पड़ता जा रहा था। जब भी वह टेंशन लेती थी तो उसके सर में बहुत दर्द होता था। क्यों शोर कर रही हो? सुनील जो सोने के लिए लेटा था उसे बार बार दराज खोल बंद करते देखकर चिढ़ा था। उसकी दहाड़ पर रिया बुरी तरह से सहम कर पीछे हुई थी। बेड के किनारे से जा लगी। आवाज ना आए अब तुम्हारी। वह अपना सर हाथ में थामे लालटेन ऑफ करता करवट बदल गया। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखे अपने हिचकियों का गला घोंटा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन मेडिसिन नहीं मिल रही थी उसे, और ऐसे दर्द में सोना तो दूर की बात थी, सुकून से बैठ भी नहीं रही थी। गहरी सांस भरती वह उठी और बालकनी में चली गई। गहरी सांस भरते हुए वहीं खड़ी ताजा हवा में सांस भरने लगी थी। आंसू फिर से लड़ियों की तरह मुंह पर बहने लगे थे। विराज, तुम्हारी एक गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वह सर हिलाती रेलिंग पर हाथ रखे उसे अब सब कुछ समेटना था जो उसके भाई ने एक पल में सब कुछ बिखेर दिया था। सुबह आंख खुली तो अवनी को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। वह गहरी सांस भरती उठकर बाहर आई तो घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई मौत हो गई हो। अवनी का दिल फट सा गया था। वह ना चाहते हुए नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा ठहरी थी। विराज के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। वह लड़की जो कल उसके साथ दुल्हन बनकर खड़ी थी ना, न जाने क्यों अवनी को लग रहा था वह उसे पहले भी कहीं देख चुकी थी, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। रिया मुंह हाथ धोते किचन की तरफ जा रही थी तो अवनी ने उसके सूजे चेहरे की तरफ देखते ना में सिर हिलाया। जरूर भाई ने उनके साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। ये मर्द जात भी ना, जब एक दूसरे से बदला नहीं ले सकते तो औरतों का सहारा लेते हैं। अवनी ये सोच अपने दिमाग में ला रही थी। अरे अवनी, तुम जाग गई? रिया ने उसे देखते उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया। रिया के चेहरे पर नरम मुस्कान थी। तबीयत ठीक है? रिया ने उसके तपते हुए हाथ को छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। भाई किधर है? अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी न आई। कल तक जो चहकती थी रिया उसके नखरे उठाती थी, आज इतनी चुप चुप क्यों हो गई थी? अवनी का दिल कर रहा था कि वह तो सुबह सुबह ही कहीं चली जाए। रिया का चेहरा भी बहुत गम में था। वह दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। दोनों ही खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश साहब और उनकी पत्नी को नाश्ते के लिए रिया खुद ही बुलाने गई थी, जबकि रवीश को नाश्ते के लिए बुलाने अवनी गई थी। बेटा, मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। रवीश की आंखें फिर से भीगने लगी थी। आपको किसने कहा माफी मांगने के लिए? आप मेरे बड़े हैं, ऐसा सोचिएगा भी मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर हम वॉक पर भी जाएंगे, रोज की तरह, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रवीश उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखते उसके साथ बाहर आ गए। प्रकाश अपने दोस्त को आज बहुत बूढ़ा सा महसूस कर रहे थे, जैसे एक ही दिन में बेटे ने उनके कंधों पर बोझ लाद दिया हो, उन्हें बूढ़ा कर दिया हो। अवनी रवीश से प्यार लेती वहीं बैठ गई। अवनी के चेहरे की मुस्कान को देखकर रिया ने सुख का सांस लिया और सबको नाश्ता करवाने लगी। इतने में विराज सीमा को लिए नीचे आता दिखाई दिया। वह उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो अवनी के चेहरे का हाव भाव बिगड़ गया। विराज ने सबको प्रणाम करते रिया से बात की। विराज, ये नाश्ता हम सबके लिए बना है। आप अपने लिए और अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता खुद बना लो। किचन का रास्ता उस तरफ है, रिया ने साफ शब्दों में गुस्से से कहते हुए मुंह फेर लिया।
विराज का हाथ प्लेट की तरफ जाते हुए रुक गए थे। अच्छा हुआ बता दिया, अब 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिलेगी। विराज दुख से कहते हुए मुंह बनाते उठा। विराज वापस बैठो। प्रकाश ने उसको उठते देखा तो टोक दिया। उनके टोकने पर सबने हैरानी से उन्हें देखा। रिया बेटा, खाने से किसी दुश्मन का हाथ भी नहीं रोकते, और विराज इस घर का मेंबर है और आइंदा मैं ऐसा करते ना देखूं तुम्हें। उन्होंने रिया को हल्का सा डांट डपट दिया। नाश्ता सबको परोसो रिया। सुनील की मां ने रिया को वहीं खड़े देखा तो टोक दिया। वह मजबूरन विराज और उसकी पत्नी सीमा को भी नाश्ता परोसने लगी। अवनी गुस्से से टेबल से उठकर खड़ी हुई। अवनी बेटा, नाश्ता करके जाओ। प्रकाश ने अवनी को यूं टेबल छोड़ते देखा तो उसे भी टोका। उस पल को सुनील ने देखा तो बुरी तरह से अपने होंठ भींचते हुए गुस्सा कर गया था। उसकी पत्नी रिया अपने भाई और उसकी नई नवेली दुल्हन को नाश्ता परोस रही थी। रिया, तुम इतनी आओ भगत क्यों कर रही हो? सुनील गुस्से से भड़क गया। रिया के हाथ से चाय का कप छूट गया था। उसने सुनील को आते देखा। चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी थी। दीदी ध्यान से। विराज बहुत बेचैन हो उठा था और रिया का हाथ थामा, जबकि अवनी भी रिया की तरफ लपकी थी। भाभी, ज्यादा तो नहीं जली? रिया अपना हाथ थामे सुनील को देख रही थी, जबकि उसके दाएं बाएं विराज और अवनी खड़े थे। सुनील अपना होंठ भींचता अपने कमरे की तरफ पड़ गया। भाभी, मैं दवाई लगा दूं? अवनी रिया को लिए अपने रूम की तरफ पड़ गई। विराज ने अपने पापा को आवाज लगानी चाहिए। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। कल ही तुम्हारा बाप मर गया, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे बाप ना कहना। वह सख्त अंदाज में कहते वहां से उठकर चले गए, जबकि सीमा सर झुकाए अपने आंसू पोंछती उस घर के सब लोगों को देखने लगी जो उसके आने से सब बिखर गए थे। मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी विराज। सीमा आंखों में आंसू लिए बोली। विराज ने अपने होंठ भींचते हुए, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। सीमा, किसी से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं। विराज को भी अब ऐसी समस्याओं पर गुस्सा आने लगा था। ये सब उसके अपने थे, लेकिन सिर्फ कहने को अपने थे। अगर सच में अपने होते तो क्या उसकी तकलीफ को समझ न सकते? वह सर झटका, कमरे से बाहर निकल गया। अचानक से अवनी सामने आ गई तो दोनों की एक जोरदार टक्कर हुई। अवनी ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े खुद को गिरने से बचाया था, जबकि विराज ने उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया, ना ही उसे छुआ। अवनी ने झट से उसकी शर्ट को छोड़े और खुद को गिरने दिया, लेकिन इस बार विराज ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे गिरने से पहले थाम लिया और उसे वापस उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। दोनों की नजरों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा, लेकिन दोनों के होंठ बिल्कुल चुप थे। वह जा चुका था, लेकिन अवनी को सख्त गुस्सा दिला गया था। शायद अब सारी जिंदगी यूं ही कटनी थी। अवनी सर झटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाथ कैसा है अब? 2 दिन के बाद सुनील को रिया का जख्म याद आया, जो चाय से जल गया था। रिया ने मुंह फेर कर हैरानी से उसे देखा, जैसे यकीन ना कर पा रही हो। सुनील ने पूछा, क्या सच में ज्यादा जल गया था क्या? उसके करीब बैठता फिक्रमंदी से उसका हाथ देखते हुए पूछ रहा था। ठीक हूँ। अब रिया ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया तो सुनील ने दोबारा रिया का हाथ थाम लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। विराज ने जो किया उसके बाद मैं कैसे खुद को संभालता? सुनील ने धीरे से कहा। सही कह रही हो तुम, सारी गलती मेरी थी। वह सर झुकाए शिकायत की नजरों से बोली। शायद समस्या ही कुछ ऐसी पैदा हो गई है जिसमें हम सब पिस रहे थे। सुनील अपनी जगह से उठता बाथरूम की तरफ चला गया। जब रिया ने कहा, खाना लाऊं आपके लिए, सारी नाराजगी अपनी जगह थी, लेकिन वह अच्छी पत्नी की तरह उसके खाने पीने का ख्याल जरूर रख रही थी। नहीं, भूख नहीं है, इतना कहता वह बाथरूम में चला गया था। नहाकर बाहर आया तो कमरे में लाइट ऑफ थी। साइड लैंप की रोशनी में वह देख सकता था कि रिया सोने के लिए लेट चुकी थी। वह अपना बाल सूखा करता अपनी जगह पर आकर बेड से टेक लगाकर बैठता, मोबाइल चलाने लगा, लेकिन सर दर्द से फटने लगा तो वो मोबाइल एक तरफ रखता सोने के लिए लेट गया। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपनी पत्नी रिया की चाहत हो रही थी, जो जज्बात थे, मनपसंद की पत्नी थी। कब तक गुस्से में दूर रहता? उसकी चाहत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा था। धीरे से उसके पास होता, उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके गर्दन पर अपने दहकते होंठ रख गया था। रिया कुछ नींद में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनील यूं उसके पास आ जाएगा। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। वह बहुत नरमी से उसको चूम रहा था। रिया के दिल एक पल में बहुत गहराई से धड़कती जा रही थी, लेकिन उसने सुनील का हाथ नहीं झटका था। वह झटक नहीं सकती थी। वह जानती थी पत्नी की मोहब्बत पति का हक है। उसको अपनी तरफ घुमाता, उसके गले से दुपट्टा उतार कर एक तरफ करता, उसको अपने सीने से चिपका चुका था। रिया भी अब बेकाबू हो रही थी।
रिया ने अपने धड़कते दिल को बहुत मुश्किल से संभाला था। वह बहुत नरमी से उस पर बरस रही थी। अपनी शर्ट के बटन खोला, वह रिया की शर्ट बाजू से बाहर निकाल गया था और सारी रात वे दोनों मोहब्बत की सवारी करते रहे। अपनी मोहब्बत में डूबे रिया की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। कितने दिनों के बाद उसे इतने नजदीक आते हुए देखा था। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। रिया की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे और सुनील के सर पर तो इसका जुनून था। वह एक पल में सारे गुस्से को भूल गया था और अपनी पत्नी की चाहत में रिया को सांस तक नहीं लेने दे रहा था। अभी वह प्यार की सवारी में मगन था। वह रिया के साथ धीरे धीरे दो जिस्म और एक जान होने लगा था। उसके कंधे पर नाखून चुभोते उसे होश दिलाया। जान, क्या हुआ? जरा सा अपनी गर्दन तिरछी करते पूछा। वह उस वक्त बिल्कुल अपने प्यार में खोया हुआ था। रात भर प्यार में डूबे उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता रहा। रिया को थका चुका था। सुबह जब सुनील ने आंखें खोली तो रिया भी उसे देखकर मचल रही थी। वह सुनील की बाहों में थी, जबकि सुनील गहरी नींद में लेटा तकिए में सर दिए सो रहा था। रिया का जी चाहा उसे जगा दे, लेकिन फिर उसके नींद का ख्याल आते ही चुप से दबे पांव उठती हुई बाथरूम में चली गई। नहाकर निकली तो सुनील भी जाग चुका था, लेकिन आंखें मूंदे बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। आप जाग गए? रिया ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया तो वह एक पल को आंखें खोलकर उसे देखा। अगले पल फिर से आंखें मीच गया। रिया के होठों से मुस्कुराहट पल में गायब हुआ था। उसे सुनील के चेहरे पर फिर से वही गुस्सा और मलाल दिखाई देने लगा, जैसे रात भर उनके बीच कुछ हुआ ना हो। वह गहरी सांस भरती अपनी नम आंखों को साफ करने लगी। सुनील बहुत चुप्पी से उठा, बाथरूम में गया और नहाने लगा। रिया को ये लगा रात जो कुछ हुआ वह मोहब्बत नहीं थी। सुनील को मेरे जिस्म की भूख थी और वह अपनी भूख को अच्छी तरह मिटा चुका है। अपने आंसू गिराते हुए अपने बालों में जोर जोर से कंघी करने लगी। न जाने कितने बाल कंघी में टूटकर उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है रिया, जाहिलों की तरह कंघी कर रही हो। वह बाहर निकलते उसे अपने बालों के साथ उलझा देखकर भड़का था। छोड़िए मुझे। वह अपना हाथ गुस्से से छुड़ाती फिर से जोर जोर से कंघी करने लगी। पागल हो गई हो क्या? सारे बाल टूट रहे हैं, थप्पड़ खाओगे क्या? सुनील ने गुस्सा करते हुए कहा। तो उठा लीजिए हाथ, मिल जाएगा आपको ठंडक। शायद ऐसे ही आपके अंदर की आग ठंडी हो। वह अपने गालों पर आए आंसू को बड़ी बेदर्दी से रगड़ती अपने गाल लाल कर गई थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वह अब की बार धीमे शब्दों में बोला था। हाथ छोड़ो मेरा, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है ना, अब ये नाटक मत करो। रिया के शब्द ने सुनील के दिमाग को पल में घुमा दिया था। क्या बकवास कर रही हो? दोबारा मत बोलना। वह उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता गर्दन झटक दिया था। सुनील, मेरे बाल खींचने से उसको दर्द की एक लहर उठी थी। मेरी मोहब्बत चाहत तुम्हें हवस लगती है? तुम्हें लगता है सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पास आता हूँ? तो ठीक है, नहीं आऊँगा आज के बाद तुम्हारे पास, समझी? वह गुस्से से उसके बालों को छोड़ता अपना मोबाइल और पर्स और घड़ी उठाता कलाई में पहनने लगा था, जबकि वह सर दर्द की वजह से वहीं जमीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सुनील पलटकर वापस आया। उसे यूं नीचे बैठा देखकर उसकी तरफ लपका। उठो रिया, अपनी आंखें खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाने लगा। ये जानता था उसके सर में दर्द रहता है, फिर भी उसे तकलीफ दे जाता था। उसे बिस्तर पर बिठाते उसके होठों से पानी का गिलास लगाया। तुम ठीक तो हो ना? उसका सर धीरे धीरे दबाता हुआ उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। सुनील ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो उसे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वक्त इसी तरह बीतने लगा था। सबने सीमा को घर की बहू स्वीकार कर लिया था। उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अवनी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह भूल गई थी कि उसका कभी विराज के साथ शादी भी होने वाला था। वह अपनी लाइफ में मगन खुश रहती थी। सीमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो वहीं रिया भी प्रेग्नेंट थी। अवनी रिया का बहुत ख्याल रखती थी, उसे काम भी नहीं करने देती थी। सीमा को अचानक पेट का दर्द जागा तो उसके पास कोई भी नहीं था। वह दर्द से बेहाल हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ना हो रही थी कि वह किसी को आवाज देती। वह बड़ी मुश्किल से उठी, बाहर आई। दर्द सहते सहते उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह दर्द से तड़प रही थी। नीचे उतरने की कोशिश की, उस पर वहीं बुरी तरह से लड़खड़ा गई। अवनी ने उसे जल्दी गिरने से बचा लिया। तुम ठीक तो हो? अवनी की परेशान आवाज पर सीमा ने अपनी आंखें खोली। मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। वह रो रही थी। मम्मी, पापा, भाभी, वह सभी को बुलाने लगी। सीमा की बिगड़ती हालत देखकर उसके खुद के हाथ पैर फूलने लगे थे।
सुनील की माँ और अवनी ने मिलकर सीमा को गाड़ी में बिठाया। मैं भी साथ चलती हूँ, रिया ने परेशानी से कहा। नहीं, तुम्हारी अपनी हालत ठीक नहीं है, तुम घर पर रुको, विराज से बात करो, हम सीमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। विराज की माँ ड्राइवर अवनी के साथ सीमा को अस्पताल ले गए। सीमा का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप में से अवनी कौन है? अचानक डॉक्टर की बात पर अवनी विराज की माँ चौंकी। आपको पेशेंट अंदर बुला रही है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज उनके हस्बैंड को कॉल करिए। डॉक्टर की परेशान आवाज पर विराज की माँ के हाथ पैर कांपने लगे थे। अवनी अंदर आई तो सीमा का ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अवनी को इंजेक्शन के ड्रिप भी लगी हुई थी। उसके दर्द में थोड़ा आराम था, तभी अवनी को बुलाया था और जो कुछ उसने कहा, अवनी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वे बाहर आई तो विराज और सुनील भी पहुंच चुके थे। अवनी ने विराज की तरफ अजीब निगाहों से देखा। वह उसकी नजरों का इसके आगे का भाग बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। इस कहानी को कंटिन्यू सुननी है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।